नमस्कार। आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है। इसमें लॉकडाउन चल रहा है और देश एक भयंकर महामारी से जूझ भी रहा है। तो ऐसे में हमने ये फैसला लिया है कि आपको कुछ घर बैठकर ही शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए आज हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक पाठ शुरू कर रहे हैं जो कक्षा 8 की किताब से है। लेकिन ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए भी, कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए भी, और यहाँ तक कि ये रसायन विज्ञान का बेसिक है। यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आगे भविष्य में भी आपको हमेशा काम में आएगा। तो आप देख रहे हैं पाठ का नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, तो इससे सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि परमाणु क्या है। तो परमाणु को जानने के लिए देखिए, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, अब आपसे अगर कोई पूछे कि पदार्थ क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जिसमें कुछ भार होता है तथा कुछ स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। आपकी लाइन में लिखा है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। मतलब वह वस्तु जिसमें आयतन हो तथा भार हो, ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ये तो पदार्थ हो गया। लेकिन कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हम परमाणु की संरचना को पाठ पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि परमाणु क्या है। तो अगर हम परमाणु की बात करें कि पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को, किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटे अविभाजित, जिससे और ज़्यादा छोटा ना किया जा सके, कण को परमाणु कहते हैं। मतलब परमाणु एक ऐसा कण होता है जो सूक्ष्म होता है, सबसे सूक्ष्म होता है, और कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है। उसके आगे अणु की बात अगर हम करें तो कई सारे परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे, अगर हम अणु और परमाणु की तुलना करें तो अणु परमाणु की अपेक्षा बड़ा है और परमाणु छोटा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये एक H यानी कि ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, और जब ये H2 बन करके तैयार होता है यानी कि हाइड्रोजन का अणु, इसको हम H2 से दिखाएंगे, ये अणु हो गया, ये परमाणु हो गया। मतलब दो परमाणु आपस में जुड़े तब जा करके हाइड्रोजन का एक अणु बना। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा क्लोरीन का परमाणु मिलकर के HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु बना करके तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा पदार्थ क्या है, कोई भी वस्तु जिसमें भार हो तथा द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरे, ऐसी वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे। परमाणु क्या होता है? सूक्ष्मतम अविभाजित कण को परमाणु कहेंगे। उसके बाद में अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। तो यहाँ से आपको तीन परिभाषाएं लिखनी है, एक पदार्थ की, एक अणु की और एक परमाणु की। इसके आगे हम चलेंगे। परमाणुओं के बारे में अध्ययन करने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। आपके सिलेबस में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया है, आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि 1808 एक अंग्रेज वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना यानी कि कोई भी द्रव्य कैसे बना होता है तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। मतलब इन्होंने 1808 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे ही हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं, हम देखेंगे। नंबर 1, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, वो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे परमाणु कहेंगे। नंबर 2, परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु, जो भी परमाणु हैं, ये तो ना तो बन सकते हैं और ना ही नष्ट हो सकते हैं, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। अगला नंबर है, परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब उसे और ज़्यादा छोटे उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो सबसे छोटा टुकड़ा होता है किसी भी चीज़ का। अगला है, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। जैसे कोई एक चीज़ है, जैसे मान लो चाक है या खड़िया है, मिट्टी है, पत्थर है,
तो उसके जितने भी परमाणु होंगे उन वो सब रंगों में, आकार में, भार में, गुणों में सब एक जैसे होंगे, लेकिन अलग अलग। जैसे एक तत्व खड़िया का है और एक है पत्थर का, तो वो दोनों आपस में अलग अलग होंगे। लास्ट पॉइंट है, परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। परमाणु का जो अनुपात होता है वो सरल होता है, जैसे 1 2 3 4, वो बटे में नहीं, जैसे 1/2 2/3 ऐसे नहीं होते हैं। तो आपने देखा कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और लिख करके ग्रुप पर फोटो सेंड जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा?